हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आरएल अकेडमी। स्टूडेंट्स, अपन राइटिंग चैप्टर पढ़ रहे थे और राइटिंग चैप्टर में स्पीच राइटिंग है वो कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आर्टिकल राइटिंग जो कि अपन ने स्टार्ट कर रखा है। तो आज आर्टिकल राइटिंग में आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आर्टिकल लेकर के आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज का जो आर्टिकल है ये 12th इंग्लिश कंपलसरी एंड 12th इंग्लिश लिटरेचर दोनों स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। तो जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी आर्टिकल लिखते हो या स्पीच लिखते हो तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक नया पेज लीजिए और पेज के ऊपरी ऊपर आपको क्या करना है, टाइटल डालना है। टाइटल लिखना है जिस भी टॉपिक पे आप आर्टिकल लिख रहे हो या स्पीच लिख रहे हो। तो आज अपन क्या लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं। तो आर्टिकल लिख रहे हैं तो जो भी पेज है अपना उसके ऊपर ही ऊपर अपन क्या लिखेंगे, टॉप के अंदर टाइटल लिखेंगे, वो भी कैपिटल लेटर के अंदर, और उसको अंडरलाइन कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, कोरोना वायरस या कोविड-19। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, टाइटल लिख देंगे कैपिटल लेटर में। उसके बाद बच्चों नीचे वाली लाइन में आपको क्या लिखना है, मैंने आर्टिकल में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आर्टिकल किसके द्वारा लिखा जा रहा है उसका नेम लिख दो बाई लगा करके। यानी स्पीच में आपको ये लिखना नहीं है, लेकिन जब आर्टिकल आप लिखते हो तो आप क्या लिखोगे, बाई लगाइए और बाई लगा करके आप नेम लिखिए कि आर्टिकल किसके द्वारा लिखा जा रहा है। जैसे बाई साजिद बाडेट के द्वारा लिखा जा रहा है और ये कौन है, ब्रैकेट में लिख दीजिए आरएल मैगजीन रिपोर्टर, कि आरएल मैगजीन का क्या है, रिपोर्टर है, इसके द्वारा लिखा हुआ है। तो बच्चों ये दोनों चीज़ आपको लिखना ज़रूरी है। इतना अगर आप लिखते हो तो आपको एक नंबर मिलेगा, एक तो बाई लगाने का और एक टाइटल लिखने का। उसके बाद बच्चों देखिए, कोई भी आप आर्टिकल लिख रहे हो तो बेटर रहेगा कि आप सबसे पहले जिस भी टॉपिक पे आप आर्टिकल लिख रहे हो उसका आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसका परिचय दे दीजिए कि आप किसके बारे में लिख रहे हो। आप पॉइंट में भी कर सकते हो, हेडिंग हेडिंग डाल करके और पैराग्राफ लिख के, या सीधा भी आप लिख सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो। तो सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि कोरोना वायरस क्या है। तो देखिए, कोरोना वायरस विच इज कॉमनली कॉल्ड, कोरोना वायरस जिसे कॉमनली क्या पुकारा जाता है, एज कोविड-19 के रूप में पुकारा जाता है। ये क्या है, कोरोना वायरस या कोविड-19 इज एन इन्फेक्शियस डिसीज। ये क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज है, एक संक्रमक यानी कि बीमारी है। तो कोरोना वायरस जो कि कॉमनली कॉल्ड, जिसको कॉमनली किस नाम से पुकारा जाता है, कोविड-19 के नाम से पुकारा जाता है, जो कि क्या है, एक इन्फेक्शियस यानी कि डिजीज है, एक संक्रमक बीमारी है। अब क्या लिखोगे, इट इज़ द न्यू वायरस। ये क्या है, ये एक नया वायरस है। दैट इज इम्पैक्टिंग, जो इम्पैक्ट कर रहा है, जो प्रभाव डाल रहा है, द वोल वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया पे बैडली, बुरी तरह से। एज जैसे कि इट इज स्प्रेडिंग, जैसे कि इट इज स्प्रेडिंग ये फैल रहा है प्राइमरली यानी थ्रू कांटेक्ट विद पर्सन, किससे, यानी कि प्राइमरली ये किस वे में फैल रहा है, कांटेक्ट विद द पर्सन यानी पर्सन के कांटेक्ट में आने से, कि किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से ये क्या हो रहा है, फैल रहा है। उसके बाद अपन क्या लिखोगे, कोविड-19 जो है वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड, कोविड-19 जिसको पहली बार आइडेंटिफाई किया गया, पहचाना गया, कब, ड्यूरिंग यानी दिसंबर यानी कि 2019, यानी कि दिसंबर 2019 में सबसे पहले कोविड-19 को आइडेंटिफाई किया गया। और कहाँ, इन वुहान सिटी ऑफ चाइना, चाइना के वुहान सिटी के अंदर। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह से लिख दोगे। उसके बाद आप लिख दीजिए कि दिसंबर 2019 को यानी कि इसको आइडेंटिफाई किया गया कि इस तरह का कोई वायरस है जिसका नेम क्या है, कोरोना वायरस है या कोविड-19 है। और ये कहाँ यानी आइडेंटिफाई किया गया, सबसे पहले वुहान सिटी ऑफ चाइना, चाइना के वुहान सिटी में। उसके बाद आप क्या लिखोगे, इन मार्च 2020, मार्च 2020 में, मार्च 2020 में द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने डिक्लेयर किया, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको अपन शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, WHO। तो मार्च 2020 में WHO ने डिक्लेयर किया कोविड-19 है वो क्या है, आउटब्रेक है, पेंडेमिक, किसके रूप में आउटब्रेक हुई है, यानी कि पेंडेमिक के यानी कि महामारी के रूप में ये क्या हुई है, आउटब्रेक हुई है। तो ये डिक्लेयर किया गया।
तो कोविड-19 है वो क्या है, इज नाउ ए काज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स, यानी कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, वो कारण बना है लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स, बहुत सारी यानी कि मृत्यु का कारण बना है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी यानी कि दुनिया के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है, कोरोना वायरस के कारण बहुत सारी यानी कि मृत्यु भी हो गई है। और टिल नाउ, अब तक नो प्रॉपर ड्रग्स, अभी तक कोई उचित ड्रग्स, कोई औषधि, दवाई या वैक्सीन है या टीका है, हैज़ बीन डेवलप्ड, इसका डेवलप नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप बच्चों इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपको फुल मार्क्स यानी कि मिलेंगे कि कोरोना वायरस, जिसको कॉमनली कोविड-19 के रूप में पुकारा जा सकता है, ये एक संक्रामक बीमारी है और ये एक नया वायरस है जिसने पूरी दुनिया पे बुरी तरह से प्रभाव डाला है। और ये प्राइमरली किस वे में यानी कि आता है, यानी कि कॉन्टेक्ट विद द पर्सन, की किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से यह आता है। तो सबसे पहले कोविड-19 की पहचान हुई कहाँ पे, यानी कि वुहान सिटी ऑफ चाइना में, और इंडिया में यानी कि WHO ने यानी कि कब इसको यानी कि पेंडेमिक डिक्लेयर किया, मार्च 2020 के अंदर इसको यानी महामारी घोषित कर दिया। इसके कारण बहुत सारी यानी डेथ्स भी हुई है, अभी तक कोई ड्रग्स या वैक्सीन इसके डेवलप नहीं हुई है। तो इस तरह से बच्चों आप लिख दीजिए। उसके बाद आप लिख दीजिए इसके सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण क्या है। तो लक्षण वैसे तो बच्चों और भी ज़्यादा है, लेकिन सारे लक्षण लिखेंगे तो आर्टिकल अपना बड़ा हो जाएगा, अपन को 100 वर्ड्स में लिखना है। तो देखिए, द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर फीवर, सबसे जो कॉमन सिम्टम है वो क्या है, फीवर, बुखार है, ड्राई कफ, सूखी खांसी है, एंड ब्रेथिंग प्रॉब्लम्स और श्वास संबंधित समस्या, ये क्या है इसके सिम्टम्स भी है। और भी यानी कि ज़्यादा यानी कि आप इसके अंदर यानी लिख सकते हो, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा, और भी अपन लिख सकते हैं। अब क्या है प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, कि कोविड-19 का बचाव क्या है, इसका यानी कि क्या बचाव कर सकते हैं हम। तो ये आप अच्छी तरह से लिख सकते हो। वॉश हैंड्स रेगुलरली, अपना हाथ है वो रेगुलरली धोइए, विद किससे, सैनिटाइजर से या सोप से। वियर मास्क, मास्क पहने। कीप सोशल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस यानी कि रखे, सोशल डिस्टेंस की फॉलो करे। स्टे होम, घर पे रहे। अवॉइड, बचे किससे, टचिंग योर आइज, अपनी आँखों को, नोज़ को और माउथ को टच करने से बचे। अवॉइड अननेसेसरली आउटिंग्स ऑन पब्लिक प्लेस, और क्या है, अनावश्यक रूप से यानी कि पब्लिक प्लेस पे जाने से यानी कि बचे। तो इस तरह से आप प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 भी आप लिख सकते हो। तो बच्चों ये बहुत ही आसान है मेरे हिसाब से, और आप इसको आसानी से लर्न कर सकते हो। अब लास्ट में कुछ लाइनें कि कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष अब यही निकलता है इसका कि द कोविड-19 है स्प्रेड द होल वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया के अंदर फैल गया है। और इट इज़ नेसेसरी दैट, और अब ये आवश्यक है कि वी कम आउट दिस सिचुएशन, कि हमें क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन से बाहर आना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी। उसके बाद क्या लिखोगे, वी ऑल मस्ट, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम इससे बाहर कब आ सकते हैं, कि वी ऑल मस्ट फॉलो द लॉकडाउन्स रूल, यानी लॉकडाउन के जो रूल्स है उसका यानी कि हमें क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपको यानी कि लिखनी है। और लास्ट में आप इस तरह से भी लिख सकते हो, एग्जामिनर थोड़ा खुश हो जाए, स्टे होम स्टे सेफ, कि घर रहिए, सुरक्षित रहिए। तो इस तरह से अपना ये जो कोरोना वायरस या कोविड-19 का जो आर्टिकल है वो कंप्लीट हुआ। इस पे स्पीच भी पूछा जा सकता है, तो स्पीच अगर पूछा जाए बच्चों बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना वायरस कोविड-19 आप इस तरह से लिख दीजिए, और उसके बाद वही गुड मॉर्निंग एवरीवन वाली लाइन लिख दीजिए। और आपको इस तरह से यानी कि पैराग्राफ, ये जो इंट्रोडक्शन सिम्टम्स, ये लिखने की सीधी ज़रूरत नहीं है, सीधा आप क्या कर दीजिए, पैराग्राफ में आप उसमें यानी कि लिख सकते हो, और लास्ट में आप थैंक यू लिख देना। तो इस तरह से कोई भी कोरोना वायरस का आए तो मुझे उम्मीद है कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और आप अच्छी तरह से लिख कर भी आ जाओगे। कोरोना वायरस से या कोविड-19 से रिलेटेड कुछ भी आ जाए, लेटर आ जाए, आर्टिकल, स्पीच, कुछ भी आ जाए, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो अगर वीडियो आपको बच्चों अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर्स कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।